रहीम अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। मेरा बेटा जी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग जो नई 10th की बुक्स है उसको हम लोग कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने तमाम वीडियो के अंदर इस बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो 2.2 एक्सरसाइज है 10th की नई बुक की, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन उससे दी होंगी, लीनियर इक्वेशन के हम लोगों ने क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि ग्राफ के ऊपर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं लीनियर इक्वेशन के विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिक, यानी किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट ग्राफिक एक्सिस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम लोगों ने इंटरसेप्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो मेरा बेटा फाइंड आउट करने के लिए समझने के लिए मेरा बेटा जी वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल होता रहे। तो मेरा बेटा जी इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर लीनियर इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो मेरा बेटा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट ग्राफ्स के अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफ्स के ऊपर हम लोगों ने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले वही तरीका है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट सिंपल वे से करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट व्हेन y इज इक्वल टू क्या रखे हम लोग, 0। तो x प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू x कहां पे इंटरसेप्ट करेगा, पॉइंट 8 के ऊपर। सेम एज y इंटरसेप्ट व्हेन, और जब ये x का पॉइंट निकला तो ये मेरे पास क्या होगा, बेसिकली पॉइंट 8 और 0। और यहां पे क्या लिखूंगा, y इंटरसेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए अब x इज इक्वल टू क्या रखूंगा, 0। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। x प्लस वाई क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे x 0 है, y क्या रखूंगा मैं, 8 रखूंगा। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए आप लोगों के सामने है, ये देखें, पहले क्या आ गया 2 4 6 और यहां पे 8, यहां पे भी 2 4 6, यहां पे भी 8, क्लियर। यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -2, यहां पे -4, यहां पे -6 और यहां पे -8, यहां पे -2, यहां पे -4, यहां पे -6 और यहां पे -8। अब x का इंटरसेप्शन पॉइंट जो था वो 8 था, y का भी 8 था। तो अगर दोनों को हम लोग मैच करते हैं तो हमारे पास लाइन क्या आएगी, ये ड्रॉ। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने ग्राफिकल एक्सिस जो है उसके ऊपर हम लोगों ने y का इंटरसेप्शन पॉइंट भी फाइंड कर लिया और x का इंटरसेप्शन पॉइंट भी फाइंड कर लिया, और दोनों को मिला के हम लोगों ने ग्राफिकल लाइन जो है उनकी ड्रॉ कर दी। क्लियर? उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सिंपल वैसे ही x इंटरसेप्ट व्हेन y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहां पे 1 है, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी x माइनस 0 x और आगे क्या आ गया 1। तो मेरे पास जो पॉइंट बना वो क्या बना, 1 एंड 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y इज इक्वल टू -1, ओ सॉरी माइनस y इज इक्वल टू 1 और माइनस उधर जाके क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो x 0 है और y क्या आ गया, -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। ग्राफ के ऊपर 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3 1 2 and 3, -1 -2 एंड -3। तो मेरा बेटा देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट है 1 0 है, 1 0 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है 0 -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे।
दोनों को मिला के क्या करूंगा, ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3। ये था पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो मतलब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्या आएगा फिर उसी तरह से x इंटरसेप्ट when y is equal to 0, x minus 2 into 0 is equal to 1, x minus 0 is equal to 1, तो x is equal to क्या आ गया 1, तो पॉइंट आ गया मेरे पास 1 एंड 0। तो सेम एज y इंटरसेप्ट when x is equal to 0। अब x की जगह क्या पुट करेंगे 0, माइनस 2y is equal to 1, तो माइनस 2y is equal to 1, y is equal माइनस 1 बाई 2, 2 उधर ज्यादा जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो y is equal 0.5 माइनस 0.5। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग फिर उसी तरीके से 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2। अब देखिए पहला पॉइंट ये हमारे पास पॉइंट आया 0 एंड माइनस 0.5। अब पहले वाला पॉइंट देखिए 1 और 0 यहाँ पे और 0 और माइनस 0.5 यहाँ पे, यानी कि 0 और 1 में कितने दरमियान में आ जाएगा माइनस 0.5। इनको मिलाते हुए क्या करना है हम लोगों ने स्ट्रेट सीधी लाइन जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है। क्लियर? इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 2, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग x माइनस 2y 2 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2। अब क्या करेंगे x इंटरसेप्ट when y is equal to 0, x minus 2 into 0 is equal to 2, तो x minus 2 into 0 0 आएगा, तो x minus 0 क्या आ गया x is equal to 2, तो पॉइंट मेरे पास आ गया 2 एंड 0। अब क्या फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट when x is equal to 0, तो क्या आएगा x की जगह पे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, x 0 माइनस 2 क्या आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 0 एंड 1। अब क्या करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 और माइनस 2। पहला पॉइंट क्या है 2 0 ये वाला, दूसरा पॉइंट क्या है 0 1 ये वाला, और दोनों को मिला के क्या बनेगा ये स्ट्रेट सीधी लाइन बन जाएगी। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो मेरा बेटा पार्ट नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह x इंटरसेप्ट when y इज इक्वल टू 0, तो 5x माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। 5 इंटू 0 0 आएगा, तो 5x माइनस 0 क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 5, तो ये क्या आ गया 0.2। क्या आ गया 0.2। तो पहला पॉइंट 0.2 एंड 0। अब क्या आएगा y इंटरसेप्ट when x इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, तो 0 माइनस 5y क्या आएगा
माइनस 5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1/5, तो y इज इक्वल -0.2, तो पॉइंट क्या आ गया 0 एंड -0.2। तो ग्राफ क्या आएगा मेरे पास, वेरी सिंपल, 0.1, 0.2, -0.1, -0.0.1 0.2, -0.1 और -0.2। अब देखें, पहला पॉइंट 0.2 और 0 ये आ गया, दूसरा पॉइंट 0 -0 पॉइंट ये आ गया। दोनों को मिलाते हुए क्या करूंगा, स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरा बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके 5 के 5 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा बेटा जी ये थी, ये आप क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने क्या कहा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब भी उसने क्या किया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस यानी कि सिमल्टेनियस दी है, यानी कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों इक्वेशंस को मिला के हम लोगों ने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल x के और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि यानी कि दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो दोनों को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। और वहां पे बताना है हमने कि यहाँ पे x का कौन सा पॉइंट होगा और y का कौन सा पॉइंट होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। पहला दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व हम लोगों ने वैसे ही करना है, क्या x इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या आ गया 8, तो सेम फिर y इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू 0 तो अब सॉरी x इज इक्वल टू 0, तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे 0, y आ गया, y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8। यहां पे पॉइंट आया मेरे पास 8 एंड 0, और यहां पे पॉइंट आएगा 0 एंड 8। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, x इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, तो x इज इक्वल टू 1.333 ये आएगा। आगे पॉइंट क्या आएगा मेरे पास, 1.33 और 0। अब y इंटरसेप्ट, इफ x इज इक्वल टू 0, अब x की जगह पे क्या पुट गया 0, माइनस 4 इज इक्वल टू, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 0 माइनस वाई क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4, तो मेरे पास क्या आ गया 0 एंड -4। अब क्या बनाएंगे इसका ग्राफ, ये आ गया 0, ये आ गया 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, और ये आ गया मेरे पास 1 2 3 -1 -2 और -3। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है मेरे पास 8, सॉरी अगर इस पॉइंट को देखें तो 8 है, तो मैं थोड़ा सा लंबा कर इसको 2 4 रख लेते हैं, 2 2 4 6 और 8, यहां पे भी -2 -4 -8, यहां पे भी 2 4 6 और 8, यहां पे भी -2 -4 6 और -8। क्लियर। अब देखें यहां पे पहला पॉइंट 8 और 0, ये 8 और 0, फिर 0 और 8, 0 और 8, कौन सी लाइन बनेगी, ये सीधी लाइन। अब आगे देखते हैं 1.33, यहां पे 1 होगा, 1.33 मेरे पास क्या आएगा, यहां पे आएगा, ये पॉइंट हो गया 1.33। 1.33 के बाद
दूसरा पॉइंट है y -4, y -4, ये आ गया मेरे पास पॉइंट। अब क्या करना है हम लोगों ने, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के आगे बढ़ाना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट किया उसने, यहां पे इंटरसेक्ट किया। एक मिनट लाइन बेटा सीधी कर दूं मैं। यहां पे इंटरसेक्ट किया, जब यहां पे इंटरसेक्ट किया तो ये कहां आया, ये देखिए ये x पॉइंट हो गया और ये मेरे पास y पॉइंट हो गया। अब ये देखिए x पॉइंट क्या होगा, 2 और 4 के दरमियान में, 2 और 4 के दरमियान में, तो कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास, x3 आ गया। और y जो है वो क्या है, 4 और 6 के दरमियान, 4 और 6 के दरमियान क्या आता है, 5 आता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 3 एंड 5। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है इसकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। वैसे ही x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या आ गया, 1 एंड 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, अब x 0 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y इज इक्वल टू 1, तो माइनस उधर चला गया, क्या आ गया, -1, तो पॉइंट क्या आ गया, 0 एंड -1। इज इट क्लियर? अब इधर आते हैं x इंटरसेप्ट, उसी तरह इफ y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y0 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7, पॉइंट क्या आ गया, 7 एंड 0। उसी तरह x इंटरसेप्ट, सॉरी y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 बाई 2, तो y आ गया 3.5, तो 0.0 और 3.5। इज इट क्लियर? अब देखो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इसका फिर 2, 4, 6 और 8, और ये -2 और -4, ये क्या आ गया, 1, 2, 3 एंड 4, और ये -1, -2। क्लियर? अब पहला पॉइंट 1 0, 1 कहां होगा, यहां पे, और फिर 0 -1, 0 -1 होगा यहां पे। ये लाइन बिल्कुल सीधी आ गई, स्ट्रेट। उसके बाद दूसरा पॉइंट 7 यहां पे, और फिर 3.5 कहां पे आएगा, यहां पे। क्लियर? 3.5 यहां पे। अब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास कहां आएगा पॉइंट, ये लाइन थोड़ी सी मुझे सीधी करनी पड़ेगी। ये क्लियर? अब देखते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, अगर इसको मैं नीचे लेके आऊं तो ये कहां आया, 2 और 4 के दरमियान में, 2 और 4 के दरमियान में, और 2 और 4 के दरमियान क्या आ गया, 3। और अगर यहां देखो ये पॉइंट कहां आया, 2 पे, तो ये क्या आ गया, 3 एंड 2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आया मेरे पास, यानी कि जो पॉइंट मिला वो मुझे क्या मिला, 3 एंड 2। इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3 एंड 2
2। इज इट क्लियर? ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। पहले क्वेश्चन के अंदर लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी 3 और 5 पे, यानी कि x 3 था और y 5 था। दूसरे क्वेश्चन में ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी जहां पे x 3 था और y जो था वो मेरे पास 2 था। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास x माइनस 2 y इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 y इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो उसी तरह x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट मेरे पास 1 एंड 0। उसी तरह y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे 0 लगा दिया, माइनस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल माइनस 1/2, तो y इज इक्वल माइनस 0.5, तो पॉइंट मेरे पास आ गया 0 एंड माइनस 0.5। इज इट क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, 2/2, x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट मेरे पास 1 एंड 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 0 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। क्लियर? तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 एंड 2, 0 एंड 2। तो मेरा बेटा नेक्स्ट देखो, आप ग्राफ बनाएंगे इसके हवाले से। देखें 0 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो अब मेरा बेटा देखो, पहला पॉइंट क्या था मेरे पास, 1, दूसरा पॉइंट माइनस 0.5 यहां पे, तो ये लाइन लगेगी। आगे x इज इक्वल टू 1 0 पॉइंट है, फिर ये लगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 0 2 पॉइंट है, ये लगा पॉइंट, दोनों को मिला के तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे आया, यहां पे। तो यहां पे देखोगे x मेरे पास 1 है और y मेरे पास क्या है, 0। तो x क्या आ गया 1 और y क्या है मेरे पास 0। तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, जहां पे x 1 है और y क्या है 0 है। ठीक है? अब क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मेरा बेटा जी क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। तो देखें यहां पे पहले अरेंज करूंगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, यानी 2x को इधर लेके आए, 2x को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0। तो अब देखें y की जगह पे 0 पुट किया, माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट क्या आया, माइनस 1 एंड 0। क्लियर? अब y इंटरसेप्ट है इफ x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो y 2 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो y में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, y आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो मेरे पास पॉइंट आ गया 0 एंड
2। इज इट क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन को, उसमें क्या करेंगे वैसे ही x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, 3x 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 2 इंटू 0 0 होता है, तो 3x प्लस 0 क्या आ गया 3x आ गया। 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल 4 बाय 3, तो x इज इक्वल टू 1.33, 1.33 एंड 0 आ गया। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0। अब 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 0 क्या आएगा 0, 0 प्लस 2y क्या आएगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल 4 बाय 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो देखिए मेरे पास बेटा ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 0 एंड 2। अब क्या बनाएंगे इसका ग्राफ, ग्राफ के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, क्या करूंगा मैं 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब पहला पॉइंट मेरे पास क्या है -1 और 0, -1 और 0, तो -1 0 क्या आता है ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है। -1 0 मेरे पास ये पॉइंट आएगा, दूसरा 0 एंड 2 है, और 0 2 मेरे पास क्या आएगा ये आएगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगा मिलाते हुए स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट क्या आएगा 1.3, 0 1.3 राउंड अबाउट यहां पे आएगा, यहां पे सॉरी यहां नहीं आएगा, 1.33 यहां पे आएगा, और फिर यहां पे 2 आएगा, तो यहां पे फिर 0 एंड 2, तो इनको मिलाते हुए क्या करूंगा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी लाइन। और यहां पे देखोगे हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे x 0 है और y क्या है 2 है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट का वो 0 एंड 2 आएगा। इज इट क्लियर? ये क्या था मेरे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी मेरे पास 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x प्लस 8, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज कर लेते हैं, -2x इज इक्वल टू 8। अब x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे जिसमें y इज इक्वल टू 0 है, 3 इंटू 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 क्या आएगा 0, 0 माइनस 2x क्या आ गया -2x इज इक्वल टू 8। हमने x निकालना है, -2 को उधर ले जाता हूं, 8 डिवाइडेड बाय -2 क्या आएगा -4, तो पॉइंट मेरे पास -4 एंड 0। अब क्या करेंगे y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, अब 3y वैसे ही -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, 3y इंटू 0 क्या आ गया मेरे पास 3y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल 8 बाय 3, तो y इज इक्वल 2.67, तो पॉइंट मेरे पास आ गया 0 एंड 2.67। क्लियर? अब इधर आए, x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब पॉइंट क्या आ गया 1 एंड 0। अब यहां पे y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 0 एंड 1। अब क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाएंगे,
1 2 3 and 4 -1 -2 -3 and -4 1 2 and 3 1 2 and 3। पहला पॉइंट देखें -4 0 है ये पॉइंट, दूसरा 0 2.67 है 2.67 ये पॉइंट। तो अब यहां से क्या करेंगे, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। उसके बाद पहला पॉइंट 1 0, ये दूसरा पॉइंट 0 1 ये, और ये कहां मिलेगा, ये। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा मेरे पास, एक तो ये हो गया और एक मेरे पास ये हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में देखो x क्या है -1 और y क्या है -2। तो पॉइंट क्या बन रहा है -1 एंड 2। तो यहां देखिए क्या आ गया -1 एंड 2। इज इट क्लियर। तो ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो मेरा बेटा ये क्या था हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। क्लियर। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। उसे जो इक्वेशन दी हुई है उसको हम लोगों ने क्या करना है, वैसे ही ग्राफिकली हम लोगों ने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल 8x -32, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू, ओ ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। तो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया तो जो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, इस लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करके फिर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको तो हम लोग सिंपल वैसे ही करेंगे। पहले इसको अरेंज करते हैं, -8x इज इक्वल टू -32। तो अब x इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 -8x इज इक्वल टू -32। तो ये -8x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल -32 डिवाइडेड बाय -8। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +4। तो पॉइंट मेरे पास 4 एंड 0 आ गया। इज इट क्लियर। अब y इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, y -8 ये क्या आ गया 0, -32, y इज इक्वल टू -32। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 0 एंड -32। इज इट क्लियर। ये मेरे पास क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब मैंने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है, पहले हमने वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उस वर्टेक्स पॉइंट का x फाइंड करेंगे, फिर उस वर्टेक्स पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, उसका x इंटरसेप्शन पॉइंट और y इंटरसेप्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालते हैं, x आपको याद होगा, हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल टू x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए पहले x पर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला -b/2a -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -+6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 3। वर्टेक्स पॉइंट का x क्या आ गया मेरे पास 3। अब हमारे पास हमने y निकालना है, y इज इक्वल टू x² -6x प्लस 8, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 8, 9 -18 प्लस 8। तो ये क्या करोगे, -18 में से 9 निकाला -9 और +8 क्या आ गया -1। तो मेरे पास y क्या आ गया -1। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या आ गया, पहले x3 और फिर ये -1, ये मेरे पास क्या आ गया, वर्टेक्स पॉइंट आ गया। वर्टेक्स पॉइंट के बाद क्या करना है हम लोगों ने, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, पहले y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट
इफ x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8, तो क्या आ गया 8, y इज इक्वल टू क्या आ गया 8, तो पॉइंट आ गया 0 एंड 8। अब क्या करना है, x इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, और आगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। अब दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से क्या आए 6 आए, प्लस करने से माइनस 6 आए, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आता है 6 आता है। अब दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखें x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। एक पॉइंट मेरे पास 4 एंड 0 और एक पॉइंट मेरे पास 2 एंड 0 आ गया। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे। यहां पे देखो x मेरे पास 4 और y माइनस 32 है, तो हम लोग शुरू लेंगे यहां से 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे -1 -2 -3 -4 -5, इसका मैं लूंगा 10 20 30 40 एंड 50, इसका भी -10 -20 -30 -40 और -50। सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या है 4 एंड 0, ये 4 एंड 0, दूसरा पॉइंट क्या है -32 कहां आएगा यहां पे, तो इन दोनों को क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं, मिलाने के बाद आप लोग देखोगे हम लोगों ने क्या करना है, ये दूसरा पॉइंट लेना है, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वर्टेक्स पॉइंट का लेंगे। वर्टेक्स पे x मेरे पास 3 है और y मेरे पास क्या है -1, और -1 राउंड अबाउट कहां आएगा, यहां पे आएगा, तो तकरीबन ये वर्टेक्स पॉइंट बनता है उसका, ये क्या बनता है उसका वर्टेक्स पॉइंट बनता है तकरीबन यहां पे, ये -1 है ना, और ये हमारे पास पहला पॉइंट था 3, यानी कि ये वर्टेक्स पॉइंट बनेगा दोनों को मिलने से, ये वर्टेक्स पॉइंट बनेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद वर्टेक्स पॉइंट के बाद यहां देखो पहला पॉइंट है 08, y एंड 08, ये आ गया 08, क्लियर? उसके बाद x के पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग। x का पहला पॉइंट है 40 यहीं पे आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 20 यहां पे आ गया, क्लियर? 20 कहां आ गया, यहां पे। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, जितने यूनिट यहां पे आया होता है उतने यूनिट क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे कहां से, यहां से, ये देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया एक उसका, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे आ गया, और एक देखो ये बढ़ रहा है, मेरा बेटा यहाँ पे ग्राफ की जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, मैं ग्राफ द्वारा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं इसको इस तरह अरेंज करूं कि मेरे पास हर वैल्यू जो है वो रेंज हो सके। मैं दोबारा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां देखो इसको मैं 2 4 6 8 और 10, यहां पे -2 -4 -6, और इसका आपके सामने है 10 20
30, 40 और 50, और इसका भी यहाँ पे -10, -20, -30 और -40 और -50। अब पहला पॉइंट हमने 40 ये वाला आ गया। दूसरा पॉइंट 0 -32 कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो लाइन कौन सी थी मेरे पास, ये लाइन आ गई मेरे पास। सेकंड वाली देखें, इसमें हमने पहले वर्टेक्स पॉइंट लेना है। वर्टेक्स पॉइंट क्या है इसका, 3 एंड -1, 3 एंड ये 3 और ये तकरीबन -1 होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला। 3 -1 का ये पॉइंट हो गया, 3 -1 का ये पॉइंट हो गया। अब देखिए y क्या होगा, 0 और 8, 0 और 8 ये हो गया, 0 और 8 ये हो गया। उसके बाद x का पहला पॉइंट 4, ये देखिए ना वैसे ही क्लियर हो रहा है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 2 एंड 0, 2 एंड 0, 2 एंड 0। अब इसको आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। जितने यूनिट्स यहाँ पे होते हैं उतने यूनिट्स आगे जाना होता है। तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 3 था। 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां से देखिए हमने पॉइंट को लेके चलना है। यहां से हमारा पहला पॉइंट है ये, लाइन गलत ड्रॉ हो गई है। ये देखो मेरा बेटा दो जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये पॉइंट को। एक कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, ये दोनों लाइनें एक इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं, एक राउंड अबाउट इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही हैं। सीधा लेके जाना है बेटे। एक इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट पे एक ये इंटरसेप्शन पॉइंट है और एक उसका ये इंटरसेप्शन पॉइंट है। और ये वाला जो इंटरसेप्शन पॉइंट है ये क्या होगा उसका, 0 एंड 4, 0 एंड 4। और अगर यहां के इंटरसेप्शन पॉइंट को देखोगे तो x मेरे पास यहां पे क्या है, x यहां पे क्या है मेरे पास, देखो यहां पे 10 है, x 10 और y कितना बन रहा है, 48 हो रहा है। तो दो इंटरसेप्शन पॉइंट है, एक इंटरसेप्शन पॉइंट 0,4 है और एक इंटरसेप्शन पॉइंट 10 और 14 है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 0,4, सॉरी 40, 0,4 नहीं, x 4 है और y 0 है। क्या आएगा, 40 और एक इंटरसेप्शन पॉइंट आ रहा है 10 और 48। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 2 क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। क्लियर। अब देखें यहां पे उसी तरीके से x इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू 0 तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी यहां पे 2 है तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, पॉइंट क्या आ गया 2 एंड 0। यहां पे y इंटरसेप्ट, इफ y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, y प्लस 0 इज इक्वल टू 2,
तो y इज इक्वल टू 2 पॉइंट क्या आ गया 0 एंड 2। अब मेरा बेटा सेकंड इक्वेशन मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, ताकि स्पेस मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बचे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पहले लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -10 है। तो x के लिए फॉर्मूला माइनस बी आवर 2a, x इज इक्वल -1 आवर 2a 2 इंटू 2 -1 आवर 4, जो क्या आता है -0.25। अब क्या करना है, हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल -0.25, तो 2y इज इक्वल 2 इंटू -0.25 प्लस -0.25 माइनस 10, ये क्या आ गया -0.5 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस 10। इनको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। -0.5 और -2.5 क्या आया, -0.75, क्या आया -0.75, और -10 क्या आ गया -10.75। तो मेरे पास जो वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स में x मेरे पास क्या है -0.525 और ये क्या है -10.75। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 -10, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा -10। अब क्या करेंगे हम लोग, x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0, अब y 0 पुट करेंगे और आगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 2 20, 20 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से क्या आए, 1 आए, तो 5 4 20, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10, इन दोनों में से कॉमन x, 2x प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन 2 के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2x माइनस माइनस क्या आ गया प्लस इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 और x माइनस 2 दोनों इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल -5/2, तो x इज इक्वल -2.5 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये पॉइंट हमारे पास क्या आया 2 एंड 0, और ये पॉइंट क्या आया -2.5 और 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ की वैल्यूज देख लेते हैं पहले। हमारे पास सबसे पहला जो ग्राफ है उसमें 2 एंड 0 2 है, लेकिन अगर यहाँ पे y देखते हैं तो वर्टेक्स पॉइंट के अंदर -10.5 है और यहाँ पे हमारे पास -10 भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट नहीं लिखा 0 एंड -10। तो देखो मेरा बेटा जी, हम लोग x की वैल्यूज जो है वो तो हम लोग 1 2 3 पे रख सकते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। लेकिन जो y की वैल्यू है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। 5 के डिफरेंस से रख लेता हूं, 5 10 15 और 20, और ये -5 -10 -15। सबसे पहले देखें हमारे पास पॉइंट x2 है और ये भी 2 राउंड अबाउट यहाँ पे होगा, तो ये मिला के जो सीधी लाइन ये बनेगी। अभी भी ये सीधी नहीं है बेटा, उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, पहले वर्टेक्स पॉइंट लेना है। उसका वर्टेक्स पॉइंट मेरे पास क्या था, वर्टेक्स पॉइंट आएगा -0.25
और माइनस 0.25 राउंड अबाउट कहां पे आता है, यहां पे, और ये क्या है मेरे पास माइनस 10.75, और माइनस 10.75 जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट यहां पे आता है। तो ये दोनों मिलके वर्टेक्स पॉइंट कौन सा बनाएंगे, ये वर्टेक्स पॉइंट बनेगा। ये क्या बनेगा, वर्टेक्स पॉइंट बनेगा। ये वर्टेक्स पॉइंट बनने के बाद हम लोगों ने देखना है कि x के हमारे पास y का जो पॉइंट है वो क्या है, 0 एंड माइनस 10, 0 एंड माइनस 10 ये वाला है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यूज देखते हैं, माइनस 2.5, माइनस 2.5 राउंड अबाउट ये होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 एंड ये आ गया एक, ठीक है। और इसका आपको पता है हमने आगे बढ़ना है कहां तक, 0.25 है, तो हम लोग बढ़ेंगे कहां तक, सॉरी एक मिस्टेक हुई यहां पे भी, वर्टेक्स यहां पे आएगा, यहां नहीं आएगा, वर्टेक्स पॉइंट यहां पे आएगा। और इधर को हम आगे बढ़ेंगे, और ये पॉइंट बनेगा हमारे पास, क्लियर। अब हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, यहां से हम लोग यहां पे जाएंगे, यहां से हम लोग यहां पे जाके ये तो बेटा एक जो हमारे पास ये ग्राफ चढ़ा, उसके बाद यहां से ये जाते जाते ये ग्राफ चढ़ेगा। अब यहां पे भी देखें, हमारे ये ग्राफ जो है इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है और एक यहां पे कर रहा है। अगर यहां पे देखोगे तो यहां से पॉइंट बन रहा है 2 और 0, क्योंकि यहां पे x2 है और y कितना है 0। और अगर इस पॉइंट पे देखो तो उस पॉइंट में क्या आ रहा है, हमारे पास एक 5 आ रहा है और एक क्या आ रहा है -3, तो पॉइंट क्या बन रहा है -3 एंड 5। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया -3 एंड 5, और एक पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 2 एंड 0। इज इट क्लियर मेरा बेटा जी, क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, 10th के मैथ्स की जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वो हम लोगों ने कंप्लीट की। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मेरा बेटा अब आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर हो, थैंक यू।